उपचुनाव में बम्पर जीत के बाद बीजेपी ने सपा से अपना बदला चुकता कर लिया है। – 2024 लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण के बाद भी अयोध्या और चित्रकूट दोनों सीटों पर बीजेपी की जबरदस्त हार हो गई थी। तब राम मंदिर निर्माण के बाद किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी लोकसभा में अयोध्या और चित्रकूट जैसी सीट हार जाएगी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो बीजेपी दोनों सीट हार गई। इसके बाद इस हार पर विपक्षी दलों ने बीजेपी को जमकर आड़े हाथ लिया था। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बीजेपी के इस नारे को लेकर विपक्ष ने जमकर हमला बोला और कहा कि भगवान राम की बात करने वाले खुद अपने घर में ही हार गए। इससे एक तरफ जहां भाजपा में इन नतीजों को लेकर निराशा छा गई तो वहीं विपक्ष ने इसको जमकर भुनाया। बता दें कि पिछले साल जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में इसका खूब प्रचार किया था, लेकिन अयोध्या सीट पर मिली हार से बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। विपक्षी दलों ने इस जीत को संविधान की जीत बताया था। यहां तक कि लोकसभा में राहुल गांधी ने तो सदन में सांसद अवधेश प्रसाद को अपने साथ बिठाया और अपने संबोधनों में कई बार उनकी जीत का जिक्र भी किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेहरी, मझवा और मिल्कीपुर में उपचुनाव होने थे। बीजेपी ने कमर कसी और कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली। अयोध्या और चित्रकूट में हुई हार का बदला लेने के लिए कमर कसी। सीएम योगी की अथक मेहनत और कुशल रणनीति का नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने रालोद गठबंधन के साथ मिलकर 8 सीटों पर जीत हासिल की। यही नहीं, कुंदर की विधानसभा सीट पर तो 30 साल बाद वापसी की थी। हालांकि उस वक्त मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं हो पाया था क्योंकि इस सीट से जुड़ा मामला हाई कोर्ट में अटका हुआ था। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया, वैसे ही सीएम योगी फिर एक्टिव हो गए और समाजवादी पार्टी की परंपरागत रूप से गढ़ रही मिल्कीपुर में भाजपा के बड़े नेता घर घर पहुंचे, जिसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को 61,000 से ज्यादा अंतर से हराया। गौरतलब है कि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर से ही विधायक रहे अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट से जीत गए थे, जिससे मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई थी। अवधेश प्रसाद ने अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा के लल्लू सिंह को हराया था। उनकी इस जीत की राष्ट्रीय स्तर पर खूब चर्चा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।